साईं भक्तों, मैं राम सिसोदिया साई वर्ल्ड न्यूज से। जी हाँ, साई वर्ल्ड न्यूज जो आपको देश और दुनिया की साई से जुड़ी हुई और अन्य धार्मिक खबरें, जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनकी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से देते हैं, साई वर्ल्ड न्यूज के माध्यम से। दोस्तों, मैं आज जो आपको एक खबर देने जा रहा हूँ, एक न्यूज देने जा रहा हूँ, वो साई भक्तों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है। और ये इस खबर को सुन के सारे साई भक्तों को बहुत खुशी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा और साई भक्तों के लिए बहुत सारी खुशी लेकर के आया। और मैं भी आज बहुत खुश हूँ क्योंकि 5 साल बाद दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज पहुंचे शिरडी। जी हाँ भक्तों, आज शिरडी पहुंचे और शिरडी पहुंच करके उन्होंने जो दर्शन कतार में लोग खड़े होते थे उनके लिए विशेष एसी हॉल जो बनाया हुआ है, वहां बनवाया गया है, उसका उन्होंने शुभारंभ किया दोस्तों। और साथ ही साथ उन्होंने शिरडी और आसपास के क्षेत्र के लिए 7,500 करोड़ की बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया। और भक्तों, बहुत खुशी की बात है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। और एक साथ में और मैं संदेश देना चाहता हूं कि जो बाबा के बारे में बहुत सारी खबरें, जो गलत विचार, गलत धारणाएं फैला रहे हैं, उनके लिए मोदी जी की ये यात्रा है। मोदी जी का जो बाबा के ये आस्था दिखाई है, दर्शन किए हैं, उन्होंने बोला है बाबा के विषय में, उनसे ज्यादा अच्छा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छे रिसर्च करके बाबा के चरणों में गए हैं और बाबा से प्रणाम किया है, बाबा को प्रार्थनाएं की हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो बाबा विरोधी बातें बोलते हैं, व्याख्यान देते हैं, यूट्यूब पर अपनी बहुत सारी वीडियो डालते हैं, उनके गाल पर ये दोस्तों तमाचा है। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कहते में बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा है कि मोदी जी का 5 साल में बाद दोबारा से शिरडी में आना, बाबा के प्रति आस्था दिखाना, बाबा के संदेशों का, बाबा की रहमतों का, बाबा की कृपा और साईं के मार्गदर्शन पे मोदी जी जिस तरह से सेवा भाव में चल रहे हैं, वो बोलते हैं मैं बाबा से, साईं से प्रेरणा लेकर ही मैं ऐसा करता हूँ। साईं के विचारों से वो बहुत सहमत हैं, बहुत प्रभावित हैं और साईं के चरणों में दोबारा 5 साल बाद आए हैं। और आइए मैं लेके चलता हूँ आपको उनके दर्शन, जो बाबा के दर्शन उन्होंने किए हैं और बहुत आस्था के साथ वो उन्होंने संदेश दिया है, श्रद्धा सबूरी अपनाई है। और उन्होंने शिरडी वासियों को, सभी शिरडी भक्तों को बहुत बहुत बधाई दी है और समर्पित किया है वो कतार हॉल, एक हॉल जिसके अंदर सभी बैठ करके आराम से दर्शन किया करेंगे। एसी हॉल की व्यवस्था हुई है, लंबे लंबे समय तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा सभी को। जो भी अब शिरडी जाएगा आज के बाद उस हॉल से होकर के जाएगा। तो भक्तों, मैं चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। इसी खुशी के साथ साईं भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का समय है आज। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर पहुंचे, बाबा के दर्शन किए। तो आइए चलता हूँ लेके दोस्तों। ओम साई राम, जय साई राम। सर्वप्रथम आज सुबह मोदी जी पहुंचे शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और वहां पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनका स्वागत किया और अपने काफिले के साथ वो आए। पूरे रास्ते लोगों ने उनका स्वागत किया। मंदिर में आने के पश्चात बहुत सारे भक्त जो मंदिर के थे वो कतार लगाए खड़े थे और उनसे मोदी जी ने हाथ मिलाया। सभी उनको ओम साई राम बोल रहे और सभी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और मोदी जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर, जब वो बाबा के दर्शन करने हैं सर्वप्रथम, और इस तरह से जा रहे हैं, उनको मालूम है सारे रास्ता कैसे कहां से जाते हैं। और साथ में उनके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साथ में उनके हैं। और बहुत सारे शिरडी के जो पदाधिकारी हैं वो, और सर्वप्रथम मोदी जी आए हैं, देखिए गलियारे से। सबसे पहले उन्होंने द्वारका माई में बाबा के दर्शन किए हैं, जहां बाबा ने 60 साल बिताए थे। उसके पश्चात कॉरिडोर से अंदर से होते हुए वो आए हैं सीधे समाधि मंदिर में।
जी हाँ, समाधि मंदिर में आकर के उन्होंने हाथ जोड़ते, बहुत दूर से हाथ जोड़ते आए और फिर पुजारियों जी के द्वारा उनको पूजा अर्चना पूरा विधिवत के द्वारा कराई गई है, पूरे विधि विधान के साथ कराई गई और पूरे विधि के साथ उन्होंने कोई फॉर्मेलिटी नहीं करी, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने इस पूजा को किया है, आरती करी है बाबा की और पूरे विधि विधान से इसको किया है उन्होंने। पूजा हो रही है, आरती कर रहे हैं। बहुत ही धैर्य के साथ और भावपूर्ण और आस्था के साथ उन्होंने बाबा की आरती की है, पूजा की है और दर्शन किए हैं। बाबा के चरणों में अपना मस्तक रखा है और बाबा से आशीर्वाद मांगा है। मुझे साईं बाबा के दर्शन में उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं जब भी पूज्य साईं बाबा का दर्शन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, तो करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह जैसे आप लोगों के दिल में भावना जगती है, वैसी ही जनसेवा की भावना और जनसेवा के लिए खुद को समर्पित करने का एक नया उत्साह इस भूमि पर से मिलता है। भाई और बहनों, शिरडी के कण कण में साईं के मंत्र, उनकी सीख, जनसेवा, त्याग और तपस्या की जब बात आती है तो शिरडी का उदाहरण हर कोई प्रस्तुत करता है।